नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए इतने दिनों बाद आखिरकार मैं आ ही गई। बहुत ही बुरे गए मेरे 5 दिन। बहुत ज़्यादा परेशान रही मैं, क्या ही बताऊँ। पता नहीं क्यों मेरी हेल्थ मेरा साथ ही नहीं दे रही। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रही। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं थोड़ी देर बैठूँ और मुझे थकान महसूस हो तो मैं फिर सो जाया करती थी। मुझसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा था और वीकनेस तो अभी भी है, पर अब हो गया, बहुत दिन हो गए, अब काम तो करना पड़ेगा। तो फिर आ गई मैं। आज से मैं रेगुलर अपडेट करूँगी, ओके। तो शुरू करते हैं। और इस स्टोरी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था मेरे पास, आप लोग जवाब दीजिएगा। किसी ने मुझसे कहा था कि इसमें प्रेगनेंसी मतलब इंक्लूड करूँ। आप लोग बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, मैं बीएल रहने दूं या फिर आप देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी जैसा कुछ, ठीक है? तो मुझे बता देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी को इस बात का पता चला था कि लान चिंगेजन के 2 बेटे हैं। उनका छोटा बेटा भी है, लान वंगजी, जो अभी 19 साल का है। इस पर सभी लोग शॉक हुए थे। जंग फेमे ने लान कुरेन से कहा कि लान वंगजी अभी कहाँ हैं, और इस पर लान कुरेन ने लान शिचन की ओर इशारा किया था और लान शिचन ने एक स्पेल किया था जो कि एक सिग्नल था। लान कुरेन अब मैदान के एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं और उनकी नज़रों को फॉलो करते हुए सभी लोग भी उसी ओर देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग वी बुशियान भी। तभी एक प्योर वाइट क्लॉथ्स में किसी पर्सन की एंट्री मैदान के एंट्रेंस पर होती है। सभी की नज़र उस पर्सन पर जाती है। वो पर्सन चलकर उनके करीब आ रहा था और जैसे जैसे वो करीब आते जा रहा था, सभी लोग उसे अच्छे से देख पा रहे थे। और जैसे ही वो सभी उसे करीब से गौर से देखते हैं, तो वो सभी कुछ सेकंड के लिए अपनी ही जगह पर थम जाते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन, जो कोई और नहीं लान वंगजी है, गुसू का सेकंड प्रिंस, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। उसके चेहरे का वो तेज और उसका मजबूत शरीर, क्या वो भी एक कल्टीवेटर है? उसकी ये तीखी नज़रें, नो एक्सप्रेशन फेस और उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। सभी लोग उसे उनके पास आते देख रहे थे। लान वंगजी के एक हाथ में उसकी वाइट जेड की तलवार और एक हाथ बैग के पीछे फोल्ड है। लान वंगजी आकर लान कुरेन के पास खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे इस तरह देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने इसके जैसा अट्रैक्टिव मैन पहले कभी नहीं देखा। और वैन रोहान, जो ये सोच रहा था कि अगर लान चिंगेजुन का दूसरा बेटा होगा भी तो वो कुछ भी करके ये साबित करने की कोशिश करेगा कि लान कुरेन झूठ बोल रहे हैं। लान चिंगेजुन का कोई भी दूसरा बेटा नहीं है, लेकिन उसकी इस चाल पर वो खुद ही गलत साबित हो गया लान वंगजी को देखने के बाद, क्योंकि लान शिचेन और लान वंगजी का फेस बहुत हद तक मिलता जुलता है। लेकिन लान वंगजी वो तो किसी हेवन के गॉड से कम नहीं लगता। कौन इस बात को नकार सकता है कि ये सेकंड जेट नहीं हो सकता? गुसू हमेशा अट्रैक्टिव राजकुमारों के लिए फेमस है और इस इंसान के चेहरे का तेज ही यह बता रहा है कि ये एक लान है और इसके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लान वंगजी आकर पहले अपने अंकल को बो करता है और उसके बाद अपने काका को, फिर सभी सेक्ट लीडर की ओर देखकर सभी को बो करता है। लान कुरेन कहते हैं सभी की ओर देखते हुए, ये है मेरा दूसरा भतीजा, मेरे बड़े भाई का दूसरा बेटा लान वंगजी, और आज ये किंग बनने के मुकाबले में आप लोगों के राजकुमारों के साथ हिस्सा लेने वाला है। अब तो आप लोगों को इस बात से शिकायत नहीं होगी, या अभी भी आप इसे नियम के विरुद्ध मानते हैं? सभी सेक्ट लीडर्स एक दूसरे की ओर देखते हैं। लान कुरेन की बात को अपोस्ट करने का अब कोई और सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि लान वंगजी गुसू का सेकंड राजकुमार होने के नाते इस मुकाबले में पार्टिसिपेट कर सकता है। वैन रोहान कहता है, मास्टर लान, क्या राजकुमार लान कल्टीवेशन जानते हैं?
क्योंकि इतने साल वो सबसे दूर कोल्ड केव में रहे हैं। तो क्या उन्हें कल्टीवेशन के बारे में, युद्ध कला के बारे में कुछ पता है या नहीं? और उन्हें तो हमारे राजकुमारों के युद्ध कला के बारे में अनुभव भी नहीं है। तो क्या वो हमारे राजकुमारों के साथ मुकाबला कर पाएंगे? आपको पहले अपने भतीजे से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। वैन रोहान ये थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कह रहा था। लान कुरैन एक स्मित करते हैं और कहते हैं, वो मुझे लान वांगजी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबले के दौरान सभी लोग अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद जान जाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि लान वांगजी चाहे तो आप सभी राजकुमारों के साथ एक साथ खुद अकेला ही मुकाबला कर सकता है और वो आप सभी राजकुमारों को हरा भी देगा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? इस पर जिनगोनशान हंसते हुए कहता है, मास्टर लान, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जो राजकुमार आज तक किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बल्कि एक ही जगह पर इतने सालों बंद होकर रहा, उसकी तुलना आप हमारे राजकुमारों से कर रहे हैं? क्या मजाक है? वेंचाओ कहता है, सही कह रहे हैं आप सक लीडर जिन। यह कहकर वेंचाओ एक अजीब नज़रों से लान वांगजी को देखता है, क्योंकि लान वांगजी की खूबसूरती किसी मैन को भी पागल कर सकती है और शायद वेंचाओ भी उनमें से एक है। इस बात को किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन विवुशियान वो वेंचाओ की इन नज़रों और उसके मतलब को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो बहुत लोगों से टकराया है, गांव-गांव सेक्ट भी घूमा है। इन नज़रों से किसी को देखने का मतलब वो पहचान सकता है। लांस नियमों और संयम में बंद कर रहा करते हैं, इसीलिए वो वेंचाओ की इन नज़रों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाए। उनके लिए ये बात नई और हैरानी वाली हो सकती है कि कोई मैन किसी दूसरे मैन के लिए इस तरह की गलत करने की भावना रखे। लेकिन विवुशियान ने कुछ सेक्ट के राजकुमारों, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर तक के इस तरह के किस्से सुन रखे हैं। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेल है या फीमेल, उन्हें बस नज़र आती है तो खूबसूरती। और वेंस के इन दो घटिया राजकुमारों वेंचाओ और वेंशु का तो इसमें कोई जवाब ही नहीं है। इन्हें हर दिन अपने बिस्तर पर नई नई फीमेल चाहिए, जबकि खुद की पत्नी होने के बाद भी। विभूषण को पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वेंचाओ के ऊपर। उसकी मुठ्ठियाँ कस चुकी थी और उसकी फॉरहेड की नसें उभर आई थी। उसका मन तो यहीं इसी वक्त इसकी इन आंखों को बाहर निकालने का कर रहा है, ताकि दोबारा अपनी इन घटिया नज़रों से वो किसी को भी ना देख पाए। लेकिन विभूषण अपने आप को शांत करता है। वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो लानवांग जी को देखता है। विभूषण ने जब एंट्रेंस से लानवांग जी को आते देखा था, तो वो भी अपने आप को अंदर से इस बात को सोचने से नहीं रोक पाया था कि वाकई ये लान राजकुमार बेहद खूबसूरत है। हाँ, उसका चेहरा थोड़ा लान शिचन से मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस सेकंड लान राजकुमार की सुंदरता लोगों को आकर्षित करने वाली है। विभूषण अपनी नज़रों को अब लानवांगजी से हटा देता है और सभी की बातों पर ध्यान देने लगता है। लानवांगजी तो किसी की भी और नहीं देख रहा था और ना ही वो किसी की बातों पर कोई रिएक्ट कर रहा था। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, अगर मेरी बातें आप लोगों को मजाक लग रही है तो क्यों ना आप लोग अपनी आंखों से देखकर ही यकीन कर लें। मैं लानवांगजी का अंकल और साथ ही मैं उसका गुरु होने के नाते आप सभी राजकुमारों को एक साथ मिलकर लानवांगजी से मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। क्या आप लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? इस पर वेंचाओ जोर से हंसते हुए कहता है, मास्टर लान, आपने ये सही नहीं किया। बिना पूछे ही राजकुमार लान की तरफ से आपने मुकाबले की चुनौती दे डाली। अगर इतनी सी उम्र में राजकुमार लान किसी गहरे घाव या जख्म का शिकार हो गए तो उनका कल्टीवेशन का सफ़र तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर वो एक कल्टीवेटर नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से युद्ध के बाद उनकी हालत क्या होनी है, ये बात आप समझ सकते हैं। आपने गलत किया। राजकुमार लान के साथ नी मिंगजू कहते हैं, मास्टर लान, वैसे राजकुमार वैन की बात गलत भी नहीं है।
आपको ये कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। लानकुरैन कुछ कहते उससे पहले ही एक कोल्ड और स्ट्रॉन्ग वॉइस सभी के कानों में आती है। मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अगर आप बहाने बनाकर इस मुकाबले से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये ठंडी आवाज़ खुद लान वांगजी की थी और लान वांगजी की इस बात को सुनकर वेंचाओ के चेहरे पर जो स्माइल थी वो डल हो जाती है, क्योंकि एक तो इस राजकुमार की इतनी स्ट्रॉन्ग और कोल्ड वॉइस है जिससे वो एक पूरी सेना को अकेले काबू कर सकता है, और ऊपर से उसने ये बात एकदम स्टिफ नो एक्सप्रेशन फेस के साथ बिना किसी की और देखे कही है, जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग है उनके लिए। ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें चिढ़ा रहा है, टॉन्ट कर रहा है, और ये बात राजकुमारों को पसंद नहीं आती। और उसने ये कहा कि वो बहाने बना रहे हैं। इस राजकुमार में बहुत ही ज़्यादा अकड़ है जिसे ठीक तो करना ही होगा। यही सोचते हुए वेंचाओ कहता है, ठीक है, अब देख ही लेते हैं कि कौन बहाने बनाता है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं। लान वांगजी मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ है और उसे चारों ओर से घेरकर सभी राजकुमार खड़े हुए हैं। सभी सेक्ट लीडर लानकुरैन लानशचन ऊपर बैठे हुए हैं। विभूषण भी उन्हीं के पास खड़ा हुआ है। वो लानकुरैन और लान वांगजी को देख रहा है। लानकुरैन ने जिस कॉन्फिडेंस से इस चुनौती को दिया है, क्या सच में राजकुमार लान 19 साल की उम्र में इतने कैपेबल हैं जो इन राजकुमारों को अकेले हरा दे? विभूषण यही सोच रहा है। लानकुरैन के एक इशारे पर युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वेंचाओ ही आगे बढ़कर पहला वार करता है, क्योंकि उसके अंदर लान वांगजी के इस रवैये का गुस्सा जो भर गया है। उसकी बेचैन के आगे कोई टिक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जिस फोर्स के साथ वेंचाओ ने लान वांगजी पर अपनी तलवार से वार किया था, उसके दुगने फोर्स के साथ वेंचाओ पीछे की ओर चला जाता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो आखिरी मौके पर अपने आप को संभाल लेता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लान वांगजी को देखता है और सभी लोग भी ये देखकर हैरान थे। इस 19 साल के लड़के में इतनी ताकत कि एक 28 साल के मैन को इतनी दूर धक्का दे दिया। बाकी राजकुमार ये देखकर शॉक थे। अब उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। सभी फुल फोर्स के साथ अब लान वांगजी पर अटैक करने लगते हैं, और लान वांगजी बड़े ही स्मूथली उनके हर अटैक का बराबर जवाब दे रहा था। उसके हर एक मूव्स में ज़रा भी जल्दबाजी, पैनिकनेस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वो हर एक दिशा में अपने बेचैन से अटैक कर रहा था। पूरे मैदान में सन्नाटा था। सभी बड़े ही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ इस मुकाबले को देख रहे थे, क्योंकि ये उन सब के लिए नया था। इस तरह का नज़ारा देखे ज़माना हो गया। जो लोग ओल्ड होंगे उन्होंने ये नज़ारा लान चंगेचुन के वक्त देखा होगा, खुद लान चंगेचुन को करते हुए, और आज उनका बेटा उस जगह पर है। सारे सेक्ट लीडर रिएक्ट करना ही भूल चुके थे और लानकुरैन एक स्मृति के साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे थे। विभूषण तो अमेज था राजकुमार लान के स्किल्स को देखकर। वाकई ये राजकुमार उम्र में छोटा है, लेकिन उसके कल्टीवेशन का कोई जवाब नहीं। लान वांगजी इतना देर इस मुकाबले को नहीं खींचना चाहता, इसलिए उसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया। लान वांगजी ने वेंचाओ की तलवार को उसके हाथ से गिराकर वेंचाओ के सीने पर एक जोरदार लात मारा, और वेंचाओ जाकर दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। उसके माउथ से ब्लड आ चुका था। वो अब इस मुकाबले से बाहर हो गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है। वो गुस्से से लान वांगजी को देख रहा था, लेकिन वो अब बाहर हो चुका है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही वेंशु, जियांगचेंग, जिनजिशान बाहर हो चुके थे। अब मैदान में बस लान वांगजी और नेमिंगजू के बीच युद्ध हो रहा था। लान वांगजी हवा की रफ्तार से एक आखिरी वार करके नेमिंगजू के पीछे आकर अपनी तलवार को उसकी नेक पर रख देता है, और इसके साथ ही मुकाबले के रुकने का ऐलान हो जाता है। लान वांगजी इस मुकाबले को जीत चुका है। लानकुरैन अपनी जगह पर खड़े होकर सभी सेक्ट लीडर की ओर देखते हैं।
और कहते हैं, मुकाबला समाप्त हुआ, लान वांगजी जीत चुका है। मैंने कहा था ना कि किंग एक लान ही बनेगा। सारे सैक लीडर्स इस पर कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। वो एक बार फिर लान से किंग की पोजीशन को नहीं ले पाए। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे रात का सीन। जिंगसी के बड़े से कमरे के अंदर लान वांगजी खिड़की के पास खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। लान वांगजी के मुकाबले को जीत लेने के बाद वैन चाओ वैनशु गुस्से से लान क्लान से वापस चले गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग वहीं रुके थे क्योंकि लान कुरैन ने आज ही किंग का तख्त लान वांगजी को देने का डिसाइड किया था। और इसी के मुताबिक शाम के वक्त लान वांगजी को किंग का ताज पहना दिया जाता है। अब इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग लान वांगजी था और इस खुशी के मौके पर पूरे गुसू के लोगों के लिए लान क्लान में बैंकेट रखा गया था। सैक लीडर भी इस समारोह का हिस्सा बने। जश्न बहुत देर तक चलता रहा और अभी रात के 10 बज रहे हैं। लान वांगजी अपने महल में आ गया था। ये जिंगशी लान वांगजी का महल है जो लान चिंगेजुन ने बनवाया था। बस किसी को ये खबर नहीं थी कि ये महल लान वांगजी के लिए है क्योंकि लान वांगजी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। लान शिचन का भी क्लाउड रिसेस में एक अलग महल है। जिंगसी के महल के मेन गेट पर बस 2 सैनिक खड़े हुए हैं। लान वांगजी के कमरे के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है क्योंकि लान वांगजी को ये नहीं पसंद कि कोई भी उसके पर्सनल चैम्बर या उसके आसपास भी रहे। लान वांगजी शांति से खड़ा हुआ बस एक तक आसमान की ओर देखे जा रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई आया है और शायद वो बता सकता है कि ये पर्सन कौन है। लान वांगजी के कक्ष में लान शिचन आए थे। लान शिचन कहते हैं, वांगजी। लान वांगजी पीछे पलटकर अपने बड़े भाई को बो करता है। लान शिचन कहते हैं, वांगजी तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं। लान वांगजी कहता है, भाई मुझे अभी नींद नहीं आ रही। लान शिचन कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए नई है इसलिए तुम्हें सोने में कुछ दिन प्रॉब्लम होगी। लान वांगजी इस पर कुछ नहीं कहता। लान शिचन थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, वांगजी क्या तुम अंकल के फैसले से नाखुश हो? वांगजी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस मुकाबले में नहीं हारा होता तो आज ये सब नहीं होता। लान वांगजी कहता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अंकल के फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और लान क्लान की सेवा करना मेरा फर्ज था। लान शिचन कहते हैं, मुझे पता है तुम कभी भी क्लान मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसी वजह से तुम हमेशा से कोल्ड केव में रहे, यहाँ कभी भी नहीं आए, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें इन सब में पढ़ना पड़ रहा है। लान वांगजी कहता है, भाई अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, आपकी किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है। आज या कभी और ये होना ही था, मुझे इस महल में वापस आना ही था। मैं हमेशा के लिए तो कोल्ड केव में नहीं रह सकता था, इसलिए आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मैं किंग के फर्ज को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। लान शिचन एक स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है, कल से तुम अपनी सारी ड्यूटीज़ के बारे में जान जाओगे। अंकल और मैं तो फिर हैं ही, कोई परेशानी हो तो हमसे बता सकते हो। लान वांगजी कहता है, जी भाई। लान शिचन कहते हैं, ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम भी सो जाओ, ज़्यादा रात तक मत जागना। लान वांगजी नोट करके अपने भाई को बो करता है और लान शिचन वहाँ से चले जाते हैं। लान शिचन के जाने के बाद लान वांगजी भी सोने को चला जाता है और यहाँ वीवू शान, जो कि पूरे महल का एक चक्कर काट रहा था ये देखने को कि सब ठीक है या नहीं, कोई खतरा तो नहीं है। कल की तरह वो इस बार लापरवाही नहीं कर सकता। सारे महल की सुरक्षा व्यवस्था देखने के बाद वो सबसे अलग थलग बना महल जिंगशी की ओर पहुंच गया था। वो उस महल को देखता है। पहले उसे यहाँ तक चेक करने नहीं आना पड़ता था क्योंकि ये महल इतने सालों से बंद जो था, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा सुरक्षा के योग्य बन गया है क्योंकि इस महल में किंग रहा करेंगे। लेकिन वो यहाँ पर सैनिक व्यवस्था को देखकर शॉक हो जाता है।
ये क्या, सिर्फ 2 ही सिपाही इस महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जबकि 10 से 15 लोग इस महल के आसपास और अंदर होना चाहिए। विभूषण उन दोनों सैनिकों की ओर बढ़ जाता है जो जिंक्सी के मेन डोर के पास खड़े हुए थे। वो दोनों सैनिक विभूषण को देखकर कहते हैं, प्रणाम वॉर जनरल। विभूषण नोट करता है और कहता है, ये यहाँ पर क्या तुम दोनों ही हो पहरा देने के लिए? वो सैनिक कहते हैं, जी वॉर जनरल, यहाँ इस पूरे महल में बस हम दोनों ही हैं। विभूषण कहता है, लेकिन किंग के महल के आसपास और अंदर तो ज़्यादा सैनिक होने चाहिए, कोई खतरा रहा तो? इस पर वो सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, वॉर जनरल, ये किंग और यहाँ तक कि मास्टर लॉन का आदेश है कि जिंक्सी के मेन गेट पर बस 2 गार्ड रहें और किसी भी सैनिक को इस महल के आसपास और उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। विभूषण कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वो सैनिक कहते हैं, वो वॉर जनरल, बात यह है कि किंग अपने कक्ष यहाँ तक कि महल के अंदर भी किसी का आना पसंद नहीं करते। ये उनका स्ट्रिक्ट आदेश है कि कोई भी उनके महल के या कक्ष के अंदर ना आए। विभूषण इस पर कुछ नहीं कहता और वो एक बार बस इस महल को देखता है और कहता है, ठीक है, अच्छे से पहरा देना। वो सैनिक कहते हैं, जी वॉर जनरल। विभूषण वहाँ से जाने लगता है। उसे राजकुमार लॉन कुछ अलग ही इंसान लगते हैं। आज उसने अपने नए किंग को ऑब्जर्व किया। वो बहुत ही शांत रहते हैं, किसी की ओर देखते तक नहीं, किसी से बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि अपने अंकल और भाई से भी 1-2 शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहते। वो बहुत ही रिजर्व रहना पसंद करते हैं। और अब उसे एक और बात पता चली कि लोगों का आसपास रहना भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं। विभूषण को सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना होगा। उनके किंग के आगे उसे कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके किंग किस मिजाज के हैं। लांशचन जो भी कहना होता था कह देते थे, उनके एक्सप्रेशन भी समझे जा सकते थे, लेकिन किंग लानवांगजी, उनके चेहरे पर तो कोई इमोशन नहीं होते। उसे अपने आप को तैयार रखना होगा, वो कोई भी गलती का मौका नहीं देगा अपने किंग को। यही सोचते हुए विभूषण उस युद्ध मैदान से अपने सैनिक क्वार्टर की ओर बढ़ जाता है जहां वो रहा करता है, और लानवांगजी अपने कक्ष की खिड़की से विभूषण को जाते देख रहा था। लानवांगजी बेड पर लेटा ही था, तभी उसे विभूषण और सैनिकों के बीच की बातें सुनाई दी थी। उसे ये जानने का मन किया कि यह आवाज़ किसकी है, और यही देखने को वो खिड़की के पास आया था, लेकिन तब तक विभूषण अपनी बात खत्म कर वहां से जाने को मुड़ गया था। वो उसे नहीं देख पाया था। लानवांगजी मन में सोचता है, क्या ये वॉर जनरल है? तो इस पार्ट को यही रोकती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रिकॉर्ड कर पाती। अभी कुछ दिन बस प्रॉब्लम जाएगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, तब अच्छे से करूँगी, ठीक है? बताना मुझे कैसा लगा। ओके, कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। बाय बाय।